रात के करीब 2 बजे थे। बाहर तेज आंधी चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। मैं अपने कमरे में अकेला था। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, एक अजीब सी सरसराहट कानों में गूंजी। ऐसा लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने आंखें खोली, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। पर वो अजीब एहसास अब भी मन में बना हुआ था, जैसे कोई मेरे पास सांस ले रहा हो। मैं बिस्तर पर लेटा लेटा सोच रहा था, कहीं ये सपना तो नहीं। लेकिन सब कुछ इतना असली लग रहा था कि डर से मेरा बदन पसीने से भीग चुका था। धीरे धीरे मेरी आंख लग गई और यहीं से शुरू हुआ मेरा सबसे डरावना सपना। मैंने खुद को एक अंधेरे सड़े गले से घर में पाया। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर तरफ एक बदबू सी फैली हुई थी। घर के अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसके आखिर में एक लाल रंग का दरवाजा था। उस दरवाजे के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने डरते हुए कदम बढ़ाए। जैसे ही दरवाजा खोला, एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से खून टपक रहा था। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें काली हो गई और मुंह से चीख निकली, इतनी भयानक कि मेरा दिल कांप गया। मैं पीछे भागा, लेकिन वो औरत दीवारों पर रेंगती हुई मेरा पीछा करने लगी। मैं भागते भागते एक कमरे में पहुंचा, जहां सिर्फ एक टूटा हुआ आईना था। मैं उसमें देखने लगा, लेकिन उसमें मेरी जगह कोई और दिख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी तरह था, पर आंखें गहरी काली और मुस्कान डरावनी थी। आईने के अंदर वाला मैं धीरे धीरे बोलने लगा, अब तेरी बारी है। और अचानक उसने अपने सिर को दीवार पर दे मारा। आईना चटक गया और कांच के टुकड़े उड़ते हुए मेरी ओर आने लगे। मैंने चीख कर आंखें बंद कर ली। अब मैं खुद को एक सुनसान कब्रिस्तान में खड़ा पाया। चारों तरफ कोहरा था और जमीन से हड्डियां बाहर निकल रही थी, हर कब्र से जैसे कोई जिंदा बाहर आना चाहता हो। तभी एक कब्र अपने आप खुली और एक कंकाल बाहर निकल आया। उसके हाथ में मेरा नाम लिखा एक पत्थर था। तू अब यहीं रहेगा, उसने कहा और मेरी टांगे पकड़ ली। मैं जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज जैसे कहीं जा ही नहीं रही थी। बहुत सारे साए आकर मुझे चारों तरफ से घेरने लगे। वो परछाइयां इंसानों जैसी थी, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। सब मुझे घूर रहे थे, जैसे मुझे नोच लेना चाहते हैं। मैं दौड़ा, पर जैसे जमीन मुझे पकड़ रही हो। हर साया मेरे बहुत करीब आ रहा था। तभी एक बहुत ऊंची परछाई आई और बोली, तेरी नींद हमारी हो चुकी है, अब कभी नहीं जागेगा। मेरे चारों ओर काली धुंध फैलने लगी और मैं बेहोश हो गया। अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपने बिस्तर पर था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने शीशे में देखा, मेरी आंखें अब वैसी नहीं थी। वह गहरी काली थी, बिल्कुल वैसी जैसी आईने में थी। तभी कमरे में किसी के कदमों की आवाज आई और वही बूढ़ी औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं चिल्लाया और फिर एक झटका सा लगा, लेकिन इस बार मैं सच में जागा था, या शायद नहीं, क्योंकि उस दिन के बाद मैं कभी सामान्य नींद नहीं सो पाया। हर रात वही सपना वापस आता है, हर बार और ज्यादा डरावना। और अब तो कभी कभी वो बूढ़ी औरत दिन में भी दिख जाती है। शायद मैं आज भी उस सपने से बाहर नहीं आ पाया।